आप सभी को जय मसीह की। इतने दिनों से मैं नहीं आ रही थी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में थी और परमेश्वर कुछ बातचीत कर रहे थे अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने कुछ संदेश भेजा है जो मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए, ये मैं बता दूं, मसीह भाई बहनों के लिए संदेश है। यदि अन्य जाति में से कोई विश्वास में अभी नए आए हैं और वो देख रहे इस वीडियो को, तो उनके लिए भी है ये। तो प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया है, आने वाला जो 2023 है वो खुशखबरी नहीं लेके आ रहा है आप लोग के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप में से जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहा है, जो आने वाली विपत्तियां हैं उनसे वही बच पाएगा। प्रभु नहीं, प्रभु को खुद पछतावा होगा। क्योंकि देखो, अगर आप लोग नहीं मानोगे, अगर आप लोग प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, अपने आप को अधिकारी बना के रखा हुआ है लोगों पे, तो प्रभु को ये बात नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, अब मैं बता दूं कि देखो, बहुत से प्रभु सेवकों को, बड़े बड़े जो पास्टर हैं उनको नहीं पूछेगा। हाँ, प्रभु छोटे लोगों को उठाएगा जो छोटे हैं, और उनको तब उठाएगा जब वो ये वादा करें प्रभु से कि प्रभु मैं अपना नाम नहीं, आपका नाम ऊंचा करने के लिए ये सेवा करना चाहती हूँ। अपने नाम को रोशन करने के लिए नहीं, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब आपको मैं एक वचन पढ़ के सुना दूं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब से है। यिर्मयाह उसका 42 उसकी 10वीं, हाँ उसका 10 से हम पढ़ेंगे। यदि तुम इस देश में रह जाओ तब तो तुम को नष्ट नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा और तुम्हें ना उखाड़ूंगा, वरन रोपे रहूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर से बसा देगा। देखिए, परमेश्वर यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यदि जैसे कि बेबीलोन में जो कुछ हुआ है ना, देखिए लोग आज जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, अपने मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, प्रभु उन पे तो अपना प्रकोप को उड़े लेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोग जब प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, आप लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागिए। आप लोग इस चीज को देखिए कि स्वर्ग में आपके नाम है कि नहीं। आप लोग ये मत देखिए कि आपके पास इतना पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, मत देखिए। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं और अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्योंकि प्रभु हमें आशीषित करने के लिए प्रभु ने वादा किया है, तो प्रभु हमें आशीषित करेंगे। आप अपनी रोटी की चिंता मत करिए। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो वो सारे वरदान भी आपके पास आएंगे, और आप प्रभु के मार्ग पे चलने लगते हो तो ऑटोमेटिक आशीष आती हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मसीह लोगों पे कोई भी विपत्ति आए। प्रभु आने वाले 2023 से आप लोग को बचाना चाहता है। जो अकाल आने वाला है, जो भुखमरी आने वाली है, उससे प्रभु बचाना चाहता है। और उस समय भी खाना वही खिला पाएगा जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है। आज आप भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं, आप बेकार समझते हैं, आप हंसते हैं, लेकिन आप जब ये विपत्ति आएंगी तब आप कहाँ भाग के जाओगे। तो देखिए, प्रभु अपने लोगों से बोल रहा है, जितने भी भवनों में मिसयूज हो रहा है, जितने भी मतलब बेकार तरीके से सेवकाई हो रही, परमेश्वर के अनुसार नहीं हो रही है, प्रभु की आवाज को सुन के नहीं हो रही है, प्रभु उनसे नाराज है। आप लोग जांचिए, देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत से अंगूरों को रौंदा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका अंदाजा लगाओ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो अब मैं बता दूं कि प्रभु ने बोला है कि यदि जब आप प्रभु के पास आएंगे तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, मगर प्रभु के पास आपको रहना पड़ेगा, तभी तो आप प्रभु आपकी रक्षा कर पाएगा। जब आप प्रभु के पास रहोगे ही नहीं, प्रभु की आवाज सुनोगे ही नहीं, तो कैसे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा।
कैसे आने वाली विपत्तियों से बचाएगा, कैसे परमेश्वर आपकी मदद करेगा, कैसे रोटी खिलाएगा। जो 5,000 लोग थे उनको रोटी कब मिली? जब वो प्रभु के संग बैठे थे। बेशक वो खाने आए, लेकिन जब वो प्रभु के संग थे तो प्रभु ने 2 मछली 5 रोटी में इतने लोगों को खिला दिया। तो क्या परमेश्वर अकाल के दिनों में आपको नहीं खिला सकता? खिला सकता है परमेश्वर। वही परमेश्वर यीशु है। तो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलिए, प्रभु से दूर मत जाइए, वरना आने वाला 2023, 24, 25 में आप गिर जाओगे और बड़ी विपत्ति में पड़ जाओगे। और याद रखना, मरने के बाद कोई क्षमा नहीं है। जो भी न्याय है, आज आप जीवित हैं तो ही आपके संग है सब कुछ। तो प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, तुम बेबीलोन के राजा से मत डरो। तो बेबीलोन तो वो उस समय का था, लेकिन आज के समय के आप शैतान से मत डरो। मत डरो शैतान से, मत अन्य जाति से डरो। आप प्रभु के काम को करो, प्रभु की उपस्थिति में चलो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो। प्रभु की सारी आज्ञाओं में ये भी थी आज्ञा कि तुम कभी किसी का खून मत करना। खून एक यही नहीं है कि चाकू से भोंका वही खून है, नहीं। खून तो ये भी होता है कि आप बुरे शब्दों से लोगों को मार रहे हो, हृदय में लोगों के चोट पहुंचा रहे हो। और बहुत से मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं। प्रभु अपने लोगों को बचाना चाहता है, एक भी प्रभु नहीं चाहता। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु ने ये बात बोल दी है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। तो प्रभु ने ये बात बोल दी तो वो होना निश्चय है। तो अभी जितना हो उतना अपने लोगों तक जाइए और जाके अपने लोगों को बचाइए। अपने लोग, मसीह लोगों को जो विश्वास में आ चुके हैं, उनका विश्वास कच्चा है। और प्रभु आज यही आज्ञा दे रहा है। और प्रभु कह रहा है कि आप पे प्रभु दया करेगा। दया तब करेगा जब आप प्रभु के पास रहोगे, प्रभु के घर में रहोगे, प्रभु को अपने घर में रखोगे, तभी आप प्रभु की बात को सुन सकते हो। अगर आप प्रभु की बात नहीं सुनोगे, प्रभु को छोड़ दोगे कि भाई मुझे तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, अब मेरे तो प्रभु यीशु, कई लोग इसीलिए आते हैं। तो देखिए, आप लोग ये सोचोगे कि भैया यीशु मसीह को माना, मेरा तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो भैया मैं तो जा रही हूँ। तो भैया आप चले जाओ, लेकिन याद रखना, आने वाले समय में परमेश्वर आपको नहीं बचा पाएगा। फिर क्यों बचाएगा भाई? जब आप प्रभु के घर में रह नहीं रहे हो, हाँ, तो क्यों प्रभु करेगा? तो इसलिए आप प्रभु की अगुवाई में चलिए, परमेश्वर जो बोल रहा है उस बात को करिए, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानिए। आने वाला 2023 बड़ी बुरी वो लेके आ रहा है, आपको भयानक खबरें सुनने को मिलेगी। तो प्रभु के संग बने रहिए। आज प्रभु यही बोल रहा है अपने लोगों की कि आप मत डरिए, परमेश्वर आपके संग है। आने वाले समय को आप बेकार मत समझिए, ये मत समझिए कि झूठी भविष्यवाणी है, नहीं, ये सच्ची भविष्यवाणी। और प्रभु की उपस्थिति में मैं जो भी है मैं बोलती हूँ। तो प्रभु का नाम बढ़ाइए, अपना नाम मत बढ़ाइए, आप प्रभु का नाम बढ़ाइए। यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की जय जयकार हमेशा युगानुयुग होती रहे और हमारे जीवन से होती रहे। और परमेश्वर में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के संग चलने के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।